my dear students, myself Sapna Kashyap. So dear students, today we are going to do few very important topics of national income. जैसे कि आप सबको पता है और वो स्टूडेंट्स जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उनको नेशनल इनकम की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से पता है। नेशनल इनकम एक ऐसा यूनिट है जो बहुत ज्यादा मार्क्स का है। उसके साथ साथ इसको लेके कुछ बहुत सारी स्टूडेंट्स की प्रिस्क्रिप्शंस हैं कि ये बहुत ही डिफिकल्ट यूनिट है। इसमें न्यूमेरिकल्स हैं जो हम अपने कुछ पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। मैं अगर मेरे चैनल पे आप कुछ वीडियोस पुराने देखो तो आपको नेशनल इनकम के सारे न्यूमेरिकल्स के वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन हमने थ्योरी पोर्शन डिस्कस नहीं किया था। जितना इंपॉर्टेंट नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करना है उतना ही इंपॉर्टेंट नेशनल इनकम के थ्योरी करना भी है। तो थ्योरी पोर्शन उतना मुश्किल नहीं है जितना हम समझते हैं, बट फिर वही बात की अगर हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा। तो अब आज मैं आपको नेशनल इनकम की थ्योरी पढ़ाऊंगी और उसके बाद अगले एक या दो वीडियोस में हम इस थ्योरी पोर्शन को खत्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। हम अपने इस वीडियो को एक बहुत ही शॉर्ट और इंफॉर्मेटिव बनाएंगे और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको ये तीन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, जिसमें फर्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स और द डिफरेंस बिटवीन देम। सेकेंड इज कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। थर्ड हम करेंगे स्टॉक एंड फ्लो का कंसेप्ट और फोर्थ रियल फ्लो और मनी फ्लो। पहले हम ये 4 टॉपिक्स आज के वीडियो में कवर करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे बाकी सबकी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंसेप्ट फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। स्टूडेंट्स, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का मीनिंग क्या है? फाइनल गुड्स वो होती हैं जो बनके बिल्कुल तैयार हैं और जो हमारी द गुड्स विच आर रेडी टू यूज, जिसको हम डायरेक्टली अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, उन्हें हम फाइनल गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पेन, एक पेन एक फाइनल गुड है। आप मार्केट से उसे खरीद के डायरेक्ट लिखने के लिए यूज कर सकते हो, वो एक फाइनल गुड है। उसके अलावा अगर आप बात करो इस मार्कर की, दिस इज ऑल्सो अ फाइनल गुड। इसे खरीद के मैं डायरेक्टली बोर्ड पे लिखने के लिए यूज कर सकती हूँ। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो फाइनल गुड्स को बनाने में हेल्प करती हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स को हम कभी भी डायरेक्टली अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो इस मार्कर के अंदर जो इंक है वो इसकी इंटरमीडिएट गुड है। उस डायरेक्ट इंक को यूज करना पॉसिबल नहीं है। तो इंटरमीडिएट गुड्स कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली टू सेटिस्फाई द वांट्स, दे आर यूज टू प्रोड्यूस द फाइनल गुड्स। हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। अब हम पढ़ेंगे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस। पहले है हमारे पास फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स जैसे मैंने आपको अभी बताया, फाइनल गुड्स वो होती हैं जो कंज्यूमर अपने फाइनल यूज के लिए यूज करता है, जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। और इंटरमीडिएट गुड्स वो हैं जो गुड्स वी आर यूजिंग दोज गुड्स फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। इट कैन बी अ रॉ मटेरियल और इट कैन बी फॉर द रीसेल। बहुत सारी चीजें हम इसलिए खरीदते हैं कि हम उनको रीसेल कर सकें कुछ टाइम के बाद प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो हम उसको क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। सेकेंड, फाइनल गुड्स जो हैं नो वैल्यू इज एडेड, मतलब फाइनल गुड्स में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो सकती। आई एम अगेन टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ मार्कर। ये जो मार्कर है ये जैसे बन के आया है ऐसे ही मुझे यूज करना पड़ेगा। अब मैं चाहूँ कि मैं इसकी शेप चेंज कर दूं, कलर चेंज कर दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज दिस इज रेडी टू यूज। अब इसकी शेप या कलर चेंज नहीं हो सकता बिकॉज ये गुड बन के रेडी है। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं उनमें वैल्यू एडिशन हो सकता है। इस मार्कर में इंक एक वैल्यू इंटरमीडिएट गुड है, तो इंक में जो मार्कर बाहर की शेप है हम कुछ भी लेके उसमें इंक रिफिल कर सकते हैं। तो इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू चेंज हो सकती है, वैल्यू एडिशन हो सकता है, बट फाइनल गुड्स में वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता। थर्ड, फाइनल गुड्स आर ऑलवेज आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, मतलब
किसका मतलब है कि वो अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुकी हैं, अब उसमें कुछ और प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स हैं दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, मतलब उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अब अगर मेरे पास एक पीस ऑफ वुड है, अगर मैंने उस पीस ऑफ वुड का एक टेबल और चेयर बना दिया तो वो हो गई फाइनल गुड। अब मैं चाहूं तो उस टेबल चेयर को तोड़ के और वापस एक सोफा या बेड बना दूं तो वो पॉसिबल नहीं है। उसकी अब ना तो उसमें वैल्यू एडिशन हो सकता है बिकॉज वो अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है। बट जब तक मेरे पास एक पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो उसकी मैं शेप चेंज कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो उससे चाहे डोर बना दूं, चाहे बेड बनाऊं, चाहे मैं उससे स्टूल बनाऊं, चेयर बनाऊं, टेबल बनाऊं, वो चीजें चेंज हो सकती हैं। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है बिकॉज एक इंटरमीडिएट गुड है वो। हमेशा जब भी हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में फाइनल गुड्स कैलकुलेट होती है, बट इंटरमीडिएट गुड्स काउंट नहीं होती। अब इंटरमीडिएट गुड्स को हम काउंट क्यों नहीं करते नेशनल इनकम अकाउंटिंग में? बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं, अगर हम इनको काउंट करेंगे तो इनके कारण एक प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जो मैं आपको अपने पुराने वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। मतलब एक ही चीज की अगर वैल्यू बार बार हम ऐड करेंगे तो उसके कारण डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम हमेशा नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स को काउंट करते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करते। अब स्टूडेंट्स, आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या तो डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, या फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको कुछ डिफरेंट नीचे कंसेप्ट्स गिवन होंगे एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आर अ पार्ट ऑफ फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, गिव रीजन। तो आपको उसे बताना पड़ेगा। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ। वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ लेट व्हीट, गेहूं। अब एक फार्मर ने गेहूं प्रोड्यूस किया और उसने वो गेहूं सेल किया फ्लोर मिल, आटा चक्की वाले को। तो जो वो गेहूं था वो उस फार्मर के लिए, उस किसान के लिए क्या थी? फाइनल गुड, बिकॉज उसने अपने खेतों में बीज डाला, उसका ध्यान रखा 4-5 मंथ्स और उसका फाइनल आउटपुट था वो गेहूं। लेकिन सेम टाइम पे वही गेहूं एक फ्लोर मिल वाले के लिए क्या बन गई? इंटरमीडिएट गुड, बिकॉज वो उससे आटा या मैदा बना के और उसको आगे सेल करेगा। So this is also possible that one good at the same time is a final good for one person and the same time that is an intermediate good for the other person. It all depends upon the consumption of the goods. Let's start with next concept, which is a concept of consumer goods and capital goods. Students, now सबसे पहले हम ये देखेंगे consumer goods कौन सी होती हैं। Consumer goods are those goods which directly satisfy the wants of a human being or a consumer. जो consumer की wants को directly satisfy करता है और जिसे consumer उसकी final form में use कर सकता है। वहीं producer goods और capital goods कौन सी होती हैं? Producer goods और capital goods वो होती हैं जिसे consumer directly use नहीं कर सकता। वो एक asset होते हैं, for example machinery and all, जिसे consumer further production में use करता है। पहले मैं आपको कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड का एक डिफरेंस बताऊंगी। एक सिंपल, एक ही चीज को, अगर एक ही चीज एक टाइम पे एक पर्सन के लिए कंज्यूमर और दूसरे के लिए प्रोड्यूसर गुड या कैपिटल गुड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं कार की, CAR, कार अगर एक हाउस होल्ड कार को यूज कर रहा है अपने फैमिली के लिए, अपने ऑफिस जाने के लिए, तो वो उसके लिए क्या है? कंज्यूमर गुड, बिकॉज वो उसके ट्रैवलिंग के पर्पज को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी तरफ अगर वही कार एक टैक्सी स्टैंड वाले ने या टैक्सी ड्राइवर ने खरीदी बिकॉज ही वांट टू अर्न आउट ऑफ इट, तो वो क्या बन जाएगी? कैपिटल गुड। अब कंज्यूमर गुड्स हमारे पास ये 4 तरह की होती हैं। पहली होती है सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स, वो गुड्स जिसको हम एक बार यूज करते हैं और रीयूज करना पॉसिबल नहीं है। उसमें हमारी सारी ईटेबल्स आ जाती हैं, वेजिटेबल्स, मिल्क और बहुत सारी चीजें जो हम एक बार यूज करके और वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं। दूसरी है ड्यूरेबल गुड्स, इसमें हमारे पास फर्नीचर आ जाता है। अगर मैंने घर में कोई कार ली है, कार, फ्रिज, टीवी, मींस इलेक्ट्रॉनिक्स और जो कॉस्टली फर्नीचर है वो हमारे ड्यूरेबल गुड्स में आता है।
जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए 5-10 ईयर्स के लिए यूज हो सकता है। थर्ड इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जिनका जो लाइफ स्पैन है वो 0 से 1 ईयर के बीच में होता है, एंड वी इंक्लूड ट्यूब लाइट्स इन आवर हाउसेस, या फिर जो क्रॉकरी है, क्रॉकरी अगर हम नॉर्मली यूज में करते हैं तो 1 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है या टूट जाती है, तो ये हमारी सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आएंगी। तीसरी चीज, हम बात गुड्स की कर रहे हैं बट मैंने यहाँ सर्विसेज लिखा है, लेकिन सर्विसेज भी एक कंज्यूमर गुड है। फॉर एग्जाम्पल, सर्विसेज ऑफ अ टीचर, इट्स अ कंज्यूमर गुड। Services of a lawyer, health services, insurance services, bank is providing you services, that is also a consumer good because that's also satisfying your needs directly. Now, consumer goods used by the consumer, but the producer goods and the capital goods are used by the producer. Consumer goods are directly satisfying the wants of a human being, but कैपिटल गुड्स आर इनडायरेक्टली satisfy the wants of a human being. कैसे? बिकॉज कैपिटल गुड्स जो हैं उसको हम फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं, उसको यूज करके हम कोई और चीज बनाते हैं, फिर उसको रीसेल करते हैं, तो ये इनडायरेक्टली हमारे वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करता है। थर्ड इज कंज्यूमर गुड्स आर यूज्ड बाय द हाउस होल्ड एंड समथिंग लाइक आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल, आई एम टेकन एग्जाम्पल ऑफ फैन। अगर एक फैन एक हाउस होल्ड यूज कर रहा है अपने घर में तो वो हमारी क्या होगी? कंज्यूमर गुड। वही फैन अगर एक रेस्टोरेंट में यूज हो रहा है तो वो बन जाएगी कैपिटल गुड बिकॉज इट्स एन इन्वेस्टमेंट ओवर देयर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंसेप्ट इज कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एंड द कंसेप्ट ऑफ फ्लो। नाउ व्हाट इज स्टॉक? Stock is a quantity which is measured at a point of time. This is a keyword, point of time. किसी भी क्वांटिटी को जब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हो तो उसको स्टॉक कहते हैं, राइट? ऑन द अदर हैंड, व्हेन अ क्वांटिटी इज मेजर्ड एट अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज फ्लो। तो ये दोनों कीवर्ड्स याद रखनी है। whenever we are measuring something, a quantity we are measuring at a point of time, like now, अभी कितना है, वो है हमारा स्टॉक, और अगर हम पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं तो वो है फ्लो। For example, again, there's only marker which is in my hand, so I'm taking example of marker only. अब इस मार्कर में अभी कितनी इंक है, मैंने इसे बंद कर दिया, अभी कितनी इनकम है, ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। लेकिन मैं बोर्ड पे लिखना स्टार्ट किया और अगले 1 घंटे के बाद या अगले 2 घंटे के बाद इसमें कितनी इनकम होगी, आई हैव गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, तो ये क्या बन जाएगा? फ्लो। सेकेंड, स्टॉक स्टॉक नो टाइम डायमेंशन इज गिवन, इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं है। नाउ अभी क्या है, वो स्टॉक है। लेकिन जब हम एक टाइम डायमेंशन दे देते हैं 1 आवर, 2 आवर, 1 डे, 2 डे, 1 ईयर, 2 ईयर्स, दैट विल बी अ फ्लो। सो देयर इज नो टाइम डायमेंशन इन स्टॉक एंड देयर इज अ टाइम डायमेंशन इन फ्लो। नेक्स्ट इज स्टॉक इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लो। स्टॉक हमेशा फ्लो से इन्फ्लुएंस होगा और फ्लो हमेशा स्टॉक से इन्फ्लुएंस होगा। ये बहुत ऑब्वियस है बेटा कि मेरे पास स्टॉक कितना है, अगर मैं उसमें और फ्लो ऐड करती जा रही हूँ तो ऑब्वियसली स्टॉक भी बढ़ेगा। दूसरी तरफ एक स्टॉक है मेरे पास, एक वाटर टैंक है, वो वाटर टैंक पूरा फुल है, लेकिन मैंने नीचे एक टैप ओपन कर दिया, उसमें एक छेद कर दिया जहां से पानी निकल रहा है, तो अगर उसका फ्लो स्टार्ट हो गया, फ्लो बढ़ गया, तो ऑब्वियस है उससे स्टॉक कम हो जाएगा। तो स्टॉक फ्लो को और फ्लो स्टॉक को इन्फ्लुएंस करते हैं। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक? द फ्यू एग्जांपल लाइक कैपिटल इन एन इकोनॉमी, wealth and price level, these are always measured at a point of time, so they are a part of stock. On the other hand, when we talk about the flow, income of a country, income of the people of the country, expenditure and investment, these are the concepts of flow because they cannot be measured at a point of time, they are measured during a period of time. So my dear students, in this video we'll cover only 3 topics which were we have already covered with the concept of final goods and intermediate goods. Second, we did the consumer goods and capital good, and third topic which I just taught you is stock and flow. Now in next video we'll do with the money flow and real flow, which is important.
Then we will learn the concept of depreciation, we'll learn the concept of investment, gross investment and net investment, and few more topics. So till the time, thank you and have a nice day.